अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। खनानी एंड कालिया केस पाकिस्तान में तो आगे बढ़ा नहीं, मगर एक भाई अमेरिका में गिरफ्तार भी हुआ और 68 माह की सज़ा भी हो गई। और ये सज़ा भी इसलिए कम कही जा रही है कि उसने वादे किए हैं बहुत सारे कि वो कोऑपरेट करेगा, क्या बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। मगर अब ये इतलात भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान में ये केस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे सियासतदानों के और दूसरे पर्दानशीनों के नाम सामने आ सकते हैं। 2008 में सामने आने वाले खनानी एंड कालिया मनी लॉन्ड्रिंग केस की कई सालों से ज़ेर इल्तिवा तहकीकात में अब अहम पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के हुक्म पर FIA की खुसूसी तहकीकाती कमेटी ने इब्तिदाई तहकीकात के खुलासे में 1 दर्जन से ज़ायद सिफारिशात दी हैं और ये सिफारिशात FBI और अमाराती हुकूमत से मालूमात के तबादले से मुताल्लिक हैं। खुसूसी कमेटी की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक अप्रैल 2008 से नवंबर 2008 के दौरान तकरीबन 72 करोड़ 64 लाख अमाराती दिरहम पाकिस्तान से दुबई भेजे गए। पाकिस्तान और बैरून मुमालिक बैंकों में मुलाजमीन की मिली भगत से खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल ने जाली अकाउंट्स खोले और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये कौन कौन बैंकर्स थे, किस किस बैंक में थे, इन सब के नाम सामने आ सकते हैं। किसने जाली अकाउंट्स खोले, किन के पैसे ये लेके गए, उसमें सियासतदान कौन थे और बिजनेस करने वाले कौन थे। तहकीकाती कमेटी ने 5000 डिपॉजिट स्लिप्स और 35,000 टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स और स्विफ्ट मैसेजेस का पता लगा लिया है। इसके अलावा कमेटी ने 1 लाख अमाराती दिरहम, जिसमें पाकि तरसीलात ज़र के रेफरेंसेस के साथ 373 ट्रांजैक्शन थी, वो भी पता लगाया है। कमेटी ने DG FIA के जरिए वजीर दाखिला चौधरी निसार से दरख्वास्त की है कि वो वजीर खारजा के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका की हुकूमतों से मतलूबा रिकॉर्ड मंगवाएं। साथ ही अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI से भी रिकॉर्ड मंगवाया जाए ताकि तहकीकात को हतमी शक्ल दी जाए। FBI ने दुबई में खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल की झेली कंपनी अल-ज़रूनी एक्सचेंज कंपनी के दफातर पर छापे मारे थे और तमाम दस्तावेजात और साजो सामान कब्जे में ले लिया था। खुसूसी कमेटी ने वजारत दाखिला से दरख्वास्त की है कि FBI से 10 ज़रूरी लवाजमात की तफसीलात मांगी जाए। साथ ही दुबई में अल-ज़रूनी एक्सचेंज के डायरेक्टर की तफसीलात भी मांगी जाए। FIA की खुसूसी कमेटी की ताज़ा तहकीकात और सिफारिशात से मुताल्लिक हम मज़ीद जानेंगे और ये हम आपको बताते चलें कि अभी तक सिर्फ चंद ट्रांजेक्शन्स का पता चला है। 60-70 हज़ार ट्रांजेक्शन्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से हुंडी और हवाले के जरिए गए। ये दावा खुद वज़ीर दाखिला, मौजूदा वज़ीर दाखिला और साबिका वज़ीर दाखिला दोनों कर चुके थे। साबिका वज़ीर दाखिला ने दावे बहुत सारे किए, क्या कुछ नहीं, क्या उनके दौर में हुआ, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन मौजूदा वज़ीर दाखिला ने दावे बहुत सारे किए, उसके बाद कहा कि इस केस को हम दोबारा आगे बढ़ाएंगे और अब FIA की हद तक ये आगे बढ़ता नजर आ रहा है मामला। और यहाँ से कहाँ जाएगा, जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या कोई नाम सामने आए हैं या आ सकते हैं, आपकी जो बात हुई है ऑफिशियल से, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, अगर उन्होंने शेयर किया हो इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में? शाहजेब, जो इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन है उसमें इन्वेस्टिगेटर्स हमें ये बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड के इसमें क्योंकि 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बैंक इन्वॉल्व थे, सैकड़ों बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए गए थे और जो KKI के मुलाजिम थे उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। उससे ये लगता है कि बड़े पैमाने पर ये 5 महीने में जो रकम बाहर गई है उसमें काफ़ी मशहूर सियासतदान और कराची के ताजर सामने आ सकते हैं जो अपना काला धन सफ़ेद करने के लिए सारे पैसे KKI के थ्रू लॉन्डर करके दुबई या दूसरे ममालिक में भेजना चाहते थे और भेजा भी है। तो ये सब डिटेल जो फोरेंसिक रिपोर्ट, क्योंकि डेटा FBI ने दुबई से ले लिया था 2015 में, अगर FBI पाकिस्तान के साथ शेयर करती है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है बहुत सारे ऐसे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं इस बड़े पैमाने पर मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी लॉन्ड्रिंग स्कैम में। ये बताएं, FIA ने तो सिफारिशात भेज दी हैं, अब ज़ाहिर है बड़ा मुनासिब हो कि वज़ीर दाखिला साहब ने खुद ने जब दावा किया था और FIA ने उनके अहकामात पर ही ये कार्रवाई की है कि वो और तेज़ी से आगे मामला बढ़ाएं। तो FBI दुबई की हुकूमत से कब तक तवक्को है कि रब्ता कर लिया जाएगा, अगर आपकी वज़ारत दाखिला में बात हुई? अब ये वज़ीर दाखिला पर डिपेंड करता है कि वो आया इन रिकमेंडेशन को फॉरेन ऑफिस के थ्रू कब भेजते हैं। लेकिन ये बात हमें इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि वज़ीर दाखिला इसमें बहुत संजीदा हैं और उन्होंने इस बात पर ये भी पूरा कोऑपरेट करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स ये बताते हैं कि इस केस को 2009 के बाद
कोई संजीदा तरीके से पाकिस्तान में प्लीड नहीं किया गया था। और इसमें एक अफसोसनाक बात ये भी है कि जब एक्यूज़ जो प्राइम एक्यूज़ थे उस वक्त वो जेल चले गए थे और बाद में उनकी ज़मानत हो गई थी, तो वफाक 2011-12 में अपील नहीं की थी वफाक ने। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जो इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि अगर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन सही प्रॉपर तरीके से की जाती तो बड़े बड़े नाम सामने आ सकते थे। बहुत शुक्रिया जाहिद, हमें बता रहे थे अगर उस वक्त प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो पाकिस्तान का जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ उस हवाले से तफसीलात सामने आ जाती। अब बॉल कोर्ट में है वज़ीर दाखिला के कि वो कब तेज़ी से इसमें मज़ीद तेज़ी लेके आते हैं। गुज़िश्ता दिनों अमरीका में भी इसी केस से जुड़े अहम किरदार अल्ताफ़ खनानी को 68 माह की सज़ा हुई है। अमरीकी अदालत ने अल्ताफ़ खनानी को $2.5 लाख जुर्माना भी किया है, जबकि नवंबर 2016 में अमरीकी महकमा वज़ारत ख़जाना ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें 9 इदारों और 4 अफराद को खनानी मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुकात पर नामजद किया गया था। अमरीका में तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुका। इसके अलावा ये तासुर भी है कि इनको जो सज़ा कम हुई है वो इसलिए कि ये वादा माफ गवाह बने होंगे और इन्होंने अपनी सज़ा कम कराने के लिए बहुत सारी एविडेंस शेयर की होगी। वो क्या एविडेंस होगी, अमरीका उस पर क्या कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान की वजारत दाखिला अमरीका के साथ किस हद तक ताउन मांगेगी और किस हद तक वो एविडेंस मांगेगी जो अल्ताफ़ खनानी ने शेयर किया, ये सब कुछ देखना होगा। मगर पाकिस्तान में इस केस के दौरान होने वाली बेज़ाब्तगियों के बायस अब तक ये मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। 2008 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग का ये स्कैंडल सामने आने के बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए थे। मुतअद्दिद बार जब मीडिया नजर आता दावे करते, बड़े बड़े दावे करते कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो मुलविस हुआ उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। Action will not be stopped against the Hawala agents who are involved in it, meaning thereby the action against Kalia Bradaran will not stop it and law will take its own course. There is no deal, there is nothing of that sort. इसके अलावा भी मुतादिद मौके पर वो ये बात कहते रहे कि ये एक्शन होगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के अरबों डॉलर बाहर गए हैं, ये केस इस तरीके से नहीं चलने देंगे। मगर तमाम दावे सिर्फ बातों की हद तक ही रहे। रहमान मलिक साहब के केस अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा और पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे हुकूमत का पूरा दौर गुजर गया। मौजूदा हुकूमत में दोबारा तहकीकात का ऐलान किया गया और साबिका हुकूमत पर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने केस को दबाने का इल्ज़ाम आयद किया। जब वो अल्ताफ़ कालिया पकड़ा गया तो मैंने FIU को यहाँ से जोड़ा कि भाई ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, वो पाकिस्तानी है और बहुत सारी उसकी लेन देन यहाँ से हुआ, तो आप इस पर तो मैंने इंक्वायरी इस पर कर दी खामोशी से। मुझे पता चला कि इस के खिलाफ इंक्वायरी 2008 में भी आगाज़ किया गया था और फिर दबा दी गई, तो मैंने एक फुल फ्लेज इंक्वायरी करा दी खामोशी से। कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आईं वो इतनी तशवीशनाक हैं। खनानी और कालिया का जो मैंने पीछे कमेटी बनाई थी, बहुत सा रिकॉर्ड ज़ाया किए जा चुका है। कितना रिकॉर्ड बाकी है इसकी अब तहकीक होनी है, मगर आइंदा में उस पर बुनियादी बातचीत हो चुकी है। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह उस पर कमेटी बनेगी। मुल्क के मौजूदा वज़ीर दाखिला बता रहे थे कि जो पुराने वज़ारत दाखिला में दावे हुए थे उस पुरानी हुकूमत में ऐसे जो शवाहिद थे वो भी मिटा दिए गए, जितने मौजूद हैं उस पर काम करेंगे। बहरहाल 4 साल में मौजूदा हुकूमत ने भी इस मामले पर सुस्त रवि दिखाई, मगर जब पिछले साल वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से दावा किया कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे, हम मुसलसल इस मामले को अपने प्रोग्राम में उठाते रहे कि ये कितना हसास मामला है पाकिस्तान के हवाले से, और अब फाइनली मौजूदा वज़ीर दाखिला के दौर में बात आगे बढ़ी है। अब यह खुसूसी कमेटी अपना काम कर रही है। वज़ारत दाखिला को इब्तदाई तहकीकात के बाद सिफारिशात भेज दी गई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में भी सालों से तातुल का शिकार इस मामले को हल करने की जानिब बढ़ने की उम्मीद पैदा हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला आगे बढ़े भी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ मामला सामने रखेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक नया इल्ज़ाम लगाया कल फारूक सत्तार साहब ने कि मलिक रियाज साहब दावा तो करते हैं कि उन्होंने कभी गवर्नमेंट के साथ काम नहीं किया, कभी पैसे नहीं लिए और बाग इब्ने कासिम वो रन करना चाहते हैं, मगर ठीक 1 साल पहले मार्च 2017 में बाग इब्ने कासिम को बेहतर करने का कॉन्ट्रैक्ट पैसों में मलिक रियाज साहब ने लिया, 1,73,25,000 रुपए पर ईयर की बुनियादों पर लिया। डॉक्यूमेंट्स हमने हासिल कर लिए हैं, हमारे पास मौजूद हैं। जब पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो बाग का ये हाल क्यों है, ऐसा क्या हुआ? मेयर कराची हमारे साथ होंगे, इसके अलावा वजीर बल्दियात हमारे साथ होंगे जाम खान शोरो साहब, और मलिक रियाज साहब का मौक़िफ़ भी हम मालूम करेंगे। सब कुछ एक ब्रेक के बाद। कराची के सबसे बड़े पार्क बाग इब्ने कासिम का तनाज़ा खड़ा हुआ और उसमें कल फारूक सत्तार साहब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परसों एक ऐसी बात कर गए जो
बाकायदा तौर पर उस तरह हेडलाइन बनी नहीं, मगर फिर उसके बाद हमने कुछ तहकीकात की। तहकीकात के बाद कुछ हकाइक हमारे सामने आए हैं। फारूक सत्तार साहब ने कल ये बात की थी कि भाई ये जो मामला उठा है बाग इब्न कासिम का बहरिया टाउन को देने का, कि नया नहीं है। 1 साल पहले इस पार्क की मेंटेनेंस का मुआहदा बाकायदा तौर पर पहले ही सिंध हुकूमत KMC और बहरिया टाउन के दरमियान हो चुका था। 1 साल पहले से ही पता चल रहा था और उन्होंने ये भी कहा कि ये बाकायदा तौर पर मुआहदा हुआ और 1 साल में जब ठेका दिया गया तो फिर बहरिया टाउन ने क्या किया, सुनिए जरा क्या कहते हैं। 2.25 करोड़ रुपए बागे इब्ने कासिम में कहाँ खर्च हुए? हुकूमत सिंध ने किए, बहरिया वालों ने किए। कराची के अवाम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पर खर्च हुए। ये बहरिया वालों को 2.25 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। आज अगर वो कराची की सफाई मुहिम कर रहे हैं तो अरबों खरबों यहां से कमाए हैं भाई। 2.25 करोड़ रुपए की पेमेंट पहले हुई है, फारूक सत्तार साहब कह रहे थे। फारूक सत्तार साहब के दावे पर जब हमने तहकीकात की तो हमारे सामने कुछ हैरानकुन दस्तावेजात सामने आई, जिसके मुताबिक मामला इतना सादा नहीं जितना बताया जा रहा है। इसके पीछे पूरी कहानी है। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक KMC यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 6 जनवरी 2015 को एक टेंडर जारी किया। यह टेंडर बाग इब्ने कासिम की मेंटेनेंस का था। KMC के टेंडर के जवाब में मुख्तलिफ इदारों ने अपनी अपनी बिड्स पेश की कि हम कितने में ये मेंटेनेंस कर सकते हैं। 16 फरवरी 2016 की दस्तावेजात के मुताबिक बहरिया टाउन ने बाग इब्ने कासिम की 1 साल की देखभाल के लिए सबसे कम बिड दी और इस वक्त ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने मौजूद है। जो मुख्तलिफ बिड्स दी गई उसमें बहरिया टाउन की तरफ से 1,73,25,000 रुपए दूसरी बिड थी। क्रेडिट एसोसिएट्स की तरफ से जो कि 1,98,00,000 की थी। उसके बाद एक और बिड 3,21,00,000, 3,46,00,000, 3,96,00,000 तक की बिड्स गई। यानी सबसे कम बिड दी बहरिया टाउन ने। और फिर बहरिया टाउन ने कहा कि वो 1,73,25,000 रुपए में 1 साल तक बाग इब्ने कासिम की देखभाल करेगा। ये 1 साल पहले का मामला है, ये बात जहन में रखिएगा। आपको जो अभी मामला पता चला वो इस दफ़ा का था जिसमें मुफ्त में वो कह रहे थे कि हम पैसे भी लगाएंगे और इस पार्क की मेंटेनेंस भी करेंगे, मगर 1,73,25,000 का ये बिड किया गया। फिर 16 मार्च 2016 के लेटर के मुताबिक बहरिया टाउन की बिड की मंजूरी दे दी गई और वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है और बहरिया टाउन को बाग इब्ने कासिम की देखभाल का काम शुरू करने की हिदायत की गई KMC की तरफ से। और इसी दिन बहरिया टाउन ने KMC के लिखे गए खत में काम शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी और उसका यह जवाब उसी दिन दिया गया। और फिर KMC से वर्क ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया और फिर अगले ही दिन KMC ने वर्क ऑर्डर जारी भी कर दिया, जो भी आपके सामने है। और ये अहम मामला है कि आमतौर पर सरकारी दफातर बड़ा टाइम लगाते हैं, बड़ा वक्त लगाते हैं। ये फौरन काम हो रहा था। KMC ने लिखा, बहरिया टाउन ने जवाब दिया, अगले ही दिन वर्क ऑर्डर जारी हो गया। तो जो मलिक रियाज साहब आमतौर पर कहते हैं वो फाइल को पहिए लगाना जानते हैं, तो बाकायदा तेजी से काम हो रहा था। KMC के वर्क ऑर्डर के मुताबिक बाग इब्ने कासिम की देखभाल का ठेका बहरिया टाउन को दे दिया गया। साथ ही खबरदार कर दिया कि बहरिया टाउन को 1 साल में काम मुकम्मल करना है। अगर 1 साल में काम मुकम्मल ना हुआ तो उसे 1,000 रुपए योमिया जुर्माना अदा करना होगा। यानी 1 साल में काम ना करने की सूरत में बहरिया टाउन को 3,65,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। फिर 17 मार्च 2016 को दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी किए और यानी 1 साल पहले 17 मार्च को बाग इब्ने कासिम की देखभाल का ठेका बहरिया टाउन को देने का मुआहदा सिंध हुकूमत ने KMC ने कर लिया था। क्या इस 1 साल में बाग इब्ने कासिम बहरिया टाउन के पास रहा? ये बहुत अहम सवाल है। मगर बाग इब्ने कासिम जाने वाले इस बात के गवाह हैं कि बाग इब्ने कासिम इस 1 साल में तबाह ही हुआ है। नवंबर 2016 में सिंध हुकूमत ने बाग इब्ने कासिम का कंट्रोल KMC से अचानक अपने पास ले लिया। पुराने मुआहदे के तहत 17 सितंबर 2017 को बाग हुकूमत के पास वापस आना था, मगर फिर इस पूरी कहानी में एक और मोड़ आया जब 30 मार्च 2017 को सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। सेक्रेटरी बल्दियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक मुआहदे के तहत बाग इब्ने कासिम और क्लिफ्टन में वाक़या एक्वेरियम का इख्तियार KMC से लेते हुए बहरिया टाउन के हवाले किया जा रहा है। फिर 1 साल पहले क्या हुआ था, उस ट्रांजैक्शन का क्या हुआ, क्या वो एग्जीक्यूट हुई नहीं हुई, 1,73,25,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, पार्क के अमले की तनख्वाह KMC ही अदा करेगा, ये नए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। बहरिया टाउन पार्क की तज़ीन व आराइश का खर्चा खुद अदा करेगा। बहरिया टाउन पार्क को किसी भी कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, अलबत्ता अवाम की सहूलत के लिए छोटे खाने की दुकानें और महदूद तफरी का इंतजाम कर सकता है। इसके अलावा बहरिया टाउन मंसूबे पर किसी किस्म की टैक्स या ड्यूटी अदा करने का पाबंद होगा।
ये नए मुआहदे के बाद एक पूरा मसला खड़ा हुआ। सिंध हुकूमत ने इस बात पर एतराज़, जो लोकल गवर्नमेंट है उसने किया। मेयर कराची सामने आए, उन्होंने कहा ना मुझे बताया ना ही KMC को बताया। इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गईं और उसके जवाब में खुद मेयर कराची अदालत भी चले गए और मलिक रियाज साहब ने कहा कि सियासतदान ना खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। मैं तो मुफ्त में काम कर रहा था और उस पर पैसे भी लगाता और कराची के अवाम के लिए भला करता। मगर जब एक साल में एक चीज़ ना बदली तो फिर सिंध हुकूमत ने शहरी हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर बाग इब्ने कासिम बहरिया टाउन के हवाले क्यों कर दिया। जो एक साल पहले की डील थी उस डील का क्या हुआ और जो बाग की हालत है वो आपके सामने है। बहरिया टाउन ने इस एक साल में जो 1,73,25,000 का मुआहदा था उसके बाद क्या किया, ये सारे सवाल पैदा होते रहे। हमने बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज को मौक़िफ़ के लिए दावत दी कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए और ये मौक़िफ़ बयान कीजिए। मलिक रियाज साहब ने प्रोग्राम में आने से माजरत की। हमने कहा कि कम से कम अपना मौक़िफ़ दीजिए क्योंकि हमारे पास दस्तावेज़ात हैं और दस्तावेज़ात के तहत ये सारा के सारा मामला हमारे सामने है, सबूतों के साथ हम बात कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया कि कराची में बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने उनके इल्म में लाए बगैर ही टेंडर जमा कराया था। जब उनके इल्म में आया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बहरिया टाउन की इंतज़ामिया से कहा कि आपको पता है कि मेरी पॉलिसी है कि हम हुकूमत के साथ काम करते ही नहीं हैं, तो आपने ये टेंडर जमा क्यों कराया? क्योंकि सरकारी काम नहीं करते पैसे लेकर। उन्होंने बाग इब्ने कासिम का इंतजाम लेने के लिए उस वक्त के गवर्नर सिंध डॉक्टर शरतुल इबाद और MQM के दीगर रहनुमाओं से भी रब्ता किया। बातचीत चलती रही जिसके नतीजे में 30 मार्च 2017 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। मगर जो पुराना टेंडर है वो कहते हैं कि एक भी रुपया हमने नहीं लिया। 1,73,25,000 का टेंडर जरूर जमा कराया था, जरूर हमारी बिड अप्रूव हुई थी, मगर फिर मैंने बहरिया टाउन को मना कर दिया कि मुफ्त में अगर काम करना है तो कीजिए, पैसे लेके हम काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर एक भी रुपए की गवर्नमेंट से लिए गए पैसे की ट्रांजैक्शन आप साबित कर दें तो फिर आप मुझे प्रोग्राम में बुलाएं और मैं इस पर बात करने को तैयार हूं। तो पैसे वो कह रहे हैं कि 1,73,25,000 की बिड अप्रूव होने के बावजूद हमने 1 रुपया नहीं लिया। खुद गवर्नर सिंध ने और बाबर गौरी ने हमसे दरख्वास्त की थी कि आप कराची की कम से कम 10 पार्क्स लीजिए और उन्हें बेहतर कीजिए। हमने कहा पैसे नहीं लेंगे, मुफ्त में काम करेंगे। और उसके बाद ये मार्च 2017 तक मामला आगे चलता रहा। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जाम खान शोरो साहब वज़ीर बल्दियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। वसीम अख्तर, सारे डॉक्यूमेंट्स और कल इल्ज़ाम लगाया था फारूक सत्तार साहब ने, मगर उन्होंने कहा कि 1,73,25,000 रुपये दिए गए। अब वो इस बात को एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने अप्लाई किया था, ये मामला आगे बढ़ा था, मगर फिर मैंने बहरिया टाउन को मना किया। 1 रुपया भी साबित कर दें कि हमने हुकूमत से लिया है। हमने कोई नहीं लिया, ये डील एग्जीक्यूट हुई नहीं थी। देखें, इतना आसान नहीं होता डिनाई करना। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है बहरिया टाउन। एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि कागज़ पे मौजूद है, KMC से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हुआ है, बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस लिया गया होगा। इस तरह से डिनाई कर देना कि मेरे बगैर पूछे किसी ने एग्रीमेंट कर लिया, ये यकीन करने वाली बात है नहीं। मगर पैसे लिए उन्होंने? ये मेरे इल्म में ये है कि पैसे उन्होंने नहीं लिए। तो फिर फारूक सत्तार साहब कल क्यों कह रहे थे कि पैसे लिए? मैंने बाद में इंक्वायरी की कि पता चला कि, मगर पॉइंट ये नहीं है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फारूक सत्तार साहब को ये इन्फॉर्मेशन आपने दी थी कि नहीं, मैंने नहीं दी थी। उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि ये पैसे लिए गए हैं। जाहिर है जब ठेका लिया है तो पैसे लेके ही काम करेगा। और अब आपकी तहकीक के मुताबिक पैसे नहीं लिए? पैसे नहीं लिए गए, मगर काम भी नहीं किया गया। जाहिर है काम नहीं करेंगे, मगर एग्रीमेंट हो गया। इसके पीछे कहानी है शाहजेब, ये सिर्फ दिखाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और उस पार्क का कंट्रोल हासिल करने के लिए सिर्फ उस पार्क का उस एग्रीमेंट के दौरान जब एग्रीमेंट हो गया 17 मार्च वाला, उसके बाद मैं आपको जाहिर है मैंने प्रोब किया इसमें मस्जिद है, एक जो मज़ार है उससे पहले एक मस्जिद है राइट साइड पे, वो जाते हुए नजर आती है। उसके बराबर में एक गेट लगा हुआ था बहुत बड़ा, जो पार्क का गेट था। उस पार्क को तोड़ के वो 3 से 4 हज़ार गज जगह है, वो मस्जिद के बराबर में एक प्लॉट है, वो पार्क का प्लॉट है। उस गेट के इलाके को कब्जा किया गया। कम से कम 4,000 स्क्वायर यार्ड पे कब्जा हुआ है बहरिया टाउन की प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद वहाँ बाउंड्री वॉल थी और एक तख्ती भी लगी हुई थी। जब ये पार्क बना था तो उसमें गवर्नर साहब का भी नाम था, मुशर्रफ साहब का भी नाम था, उस वक्त के मेयर का भी नाम था, और उस पर डिटेल थी। वो तख्ती वहाँ से हटा दी गई है। उसमें वो कंट्रोल में इसलिए लिया गया था कि एक पाइपलाइन डाली है, सीवरेज की लाइन, जो कि टेररिस्ट कोर्ट को जाके मिलती है पूरे पार्क के बीच में से। मैं इसकी ड्राइंग भी ला दूंगा आपको। पार्क के बीच में से एक सीवरेज लाइन डली है जो केटर करेगी अंडरपास को और बिल्डिंग के सीवरेज और पानी को। वो जो बिल्डिंग जो आइकॉन टावर है जनाब, वो पार्क के बीच में से उसकी सीवरेज लाइन डाल के और वहां तक ले गए हैं जहां
टेररिस्ट कोर्ट के पास एक नाला है उसमें डालने के लिए। तो ये एग्रीमेंट जो किया था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये पार्क की मेंटेनेंस के लिए नहीं लिया था, ये सिर्फ अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे पार्क को, जो कि लिया गया 1 साल तक। और रातों रात ये ड्रेन डली है वहाँ, और 4000 जगह पार्क की जो है उस पर कब्जा किया गया है, वो गेट तोड़ा गया है, उस गेट को वहां से हटा दिया गया है अब। और जो मंदिर है, मंदिर के सामने 2 कमरे बनाए गए हैं पार्किंग लॉट पे, वो भी एक कब्जा है, उस पे इनका इक्विपमेंट है कोई। तो ये तो इलीगल है सारा कुछ, ये तरीका नहीं है। मैं जरा, क्योंकि हमने बारहा दरख्वास्त की थी आज कि मलिक रियाज साहब भी ज्वाइन करें, अब जो बात हो रही है ये बड़ी सेंसिटिव है, तो राब्ता कीजिए अगर वो ज्वाइन करना चाहें कि क्या इस वक्त मेयर कराची आप ये कह रहे हैं कि ये डील हुई, आपके इल्म में आया है कि वो 1,73,25,000 रुपए नहीं लिए उन्होंने हुकूमत से, ना ही डील आगे बढ़ाई। पार्क का जो हाल है हमें नजर आ रहा है, मेंटेनेंस कोई नहीं की, मगर उसके बाद इंतजाम लेके, कंट्रोल लेके ये सारा काम किया, ये सारा काम हुआ है। अभी भी अगर आप किसी को भेजोगे विजिट करने तो आपको नजर आएगा कि यहाँ खुदाई हुई है, और गेट आपको नजर नहीं आएगा। वो अगर पुरानी पिक्चर्स भी मैं दे सकता हूँ जहाँ गेट लगा हुआ है, अब गेट नहीं है वो वहाँ, बहुत बड़ा गेट है। जाम खान शोरो साहब वजीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद है। शोरो साहब, ये 1 साल पहले उनके साथ डील हुई, एग्जीक्यूट भी मामला हुआ, फिर पैसे उन्होंने लिए नहीं, मगर ये कुछ होता रहा। पार्क का तो हाल नहीं बदला, मगर एक पूरी सीवरेज की लाइन अंदर से चली गई, ये होता रहा। मेयर कराची इल्जाम लगा रहे हैं। शादिब भाई, बड़ी बदकिस्मती है, अफसोस की बात है कि फारूक सत्तार एक पार्टी को लीड करते हैं और फारूक सत्तार साहब से झूठ बुलवाया जा रहे हैं। मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे बुलवाए जा रहे हैं। आज ये कहते हैं कि पैसे कोई नहीं लिए, कल फारूक सत्तार साहब जैसा एक पार्लियामेंट्री लीडर एक पार्टी का, वो बैठ के ऐसी गलत बात करे, अफसोस है। उससे पहले उनसे वाइट पेपर के ऊपर रिटन में बहुत सारी गलत बातें करवाई गई, जिसमें एक दफ़ा उसने कह दिया कि सिंध बैंक में 17,000 मुलाजमीन रखे गए हैं, वहाँ पे तो सिर्फ 2200 मुलाजमीन रखे गए हैं। उन्होंने कह दिया कि सिंध के 5 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में अर्बन एरियाज से या उर्दू बोलने, मगर वो सारी बातें गलत करवाई गई। मतलब मुझे एक बात बताएं, फारूक सत्तार एक जो लॉजिक है, पार्लियामेंट्री लीडर, फारूक सत्तार साहब ने गलत बात की, जिसको आज डिनाई कर रहे हैं खुद वसीम अख्तर साहब के एग्जीक्यूशन नहीं हुई। उन्होंने बाद में जाके तहकीक की, पहले बोल दिया फारूक सत्तार साहब ने, और ये गलत बात, लीडर के लिए बिल्कुल गलत बात है। लेके बात करते, बट मतलब जो बात वसीम अख्तर साहब बाद में कर रहे हैं, अगर इस पर आप रोशनी डालें हैं कि फिर ये वरना टेंडर जमा करना, फिर टेंडर एग्जीक्यूट ना करना, ये हुआ क्यों? लेकिन वो बता रहे लाइन डाल दी। ने कहा कि इससे पहले भी एक एग्रीमेंट था इस पार्क के लिए, मेयर कराची ने करोड़ों रुपए की आउटसोर्सिंग के ऊपर एग्रीमेंट किए थे। आखिरी एग्रीमेंट 4 करोड़ 29 लाख रुपए का हुआ था, जब किसी पार्टी को आउटसोर्स करने के लिए दिया गया था। जब ये पार्क बना था तो ये पार्क आउटसोर्स हुआ करता था और करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दिया जाती थी ठेकेदारों को। लेकिन पहली दफा मलिक रियाज साहब ने कहा मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। उस वक्त पार्क था, उस वक्त पार्क था और पार्क के तौर पर ऑपरेट करता था। इनकार कर दिए। आप इस बात का क्रेडिट नहीं देते। मैं टोटली ये सीवरेज की लाइन डली है या नहीं डली है 1 साल में? मैं इसको फैब्रिकेटेड झूठ, जिस तरह उन्होंने व्हाइट पेपर में झूठ बोला है उस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। सीवरेज की लाइन नहीं डली, 73 लाख रुपए ले लिए। सीवरेज की लाइन डली है नहीं डली? उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सीवरेज की लाइन डली है नहीं डली? जामखान शोरो साहब को आवाज नहीं जा रही है? शहर की भलाई के लिए काम करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। शोरो साहब, ये सीवरेज की लाइन डली है या नहीं डली है? डील तो एग्जीक्यूट नहीं हुई, पैसे भी उन्होंने नहीं लिए, पार्क भी साफ नहीं किया ना उन्होंने। ये सीवरेज की लाइन इस टाइम में डाल ली उन्होंने अपने आईकॉन टावर के लिए, नहीं डाली? मैं कहता हूं कि उन्होंने पार्क का कब्जा ही नहीं लिया। तो इस सीवरेज की लाइन कैसे डल गई फिर? वो गेट कैसे हट गया फिर? मुफ्त में काम करता हूं मैं, ये पार्क का कब्जा नहीं लूंगा। तो मुफ्त में उन्होंने पार्क का तो कुछ नहीं किया, उनकी अपनी सीवरेज की लाइन कैसे डल गई? काम हुआ था तो मेयर साहब 8 महीने से क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? नोटिस क्यों नहीं इशू किए? अगर किसी ने मैं ये पूछ रहा हूं, आपके इल्म में है कि सीवरेज की लाइन डल गई, बहरिया टाउन की टेरेस कोर्ट तक चली गई, नाले में पानी जाएगा आईकॉन टावर की नहीं? में अगर मेयर साहब के इल्म में हो थी तो ये लेके आते बात। अगर पार्क के प्लाट पे किसी ने कब्जा किया तो ये इल्म में लेके आते बात। पार्क का प्लाट नहीं किसी को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दिया जा सकता है, न वो पार्क का प्लाट भेज सकता है। तो ये अगर बात उनके इल्म में थी तो लेके आते, कोर्ट ऑफ लॉ में जाते, लीगल एक्शन लेते। कब्जा हुआ या देखें, उन्होंने कंट्रोल लिया ऑन पेपर्स और ये काम एग्जीक्यूट किया। गेट कहाँ है वो? मैं तो 4 महीने हुए ऑफिस मुझे बात बताइए, मगर जितना भी काम हुआ
ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है और ये सारा मामला हुआ, ये केएमसी के अप्रूवल से हुआ। जी जी, ठीक है, और केएमसी देख रहा था ये सारा मामला। बिल्कुल सही। और एक साल बाद आपको एतराज ये है कि जब फ्री में वो ले रहे हैं और कह रहे हैं मैं पार्क को अच्छा करके दूंगा और अपने पैसे भी लगाऊंगा, तो कि केएमसी को एतमाद में क्यों नहीं लिया? उस वक्त एक साल सारा केएमसी खामोश रहा, ये सारा का सारा मामला होता रहा, आपको केएमसी को एतमाद में क्यों? जब वो मुफ्त में काम करना चाह रहे हैं, जब ठीक करना चाह रहे हैं। जाम साहब वजीर थे और एडमिनिस्ट्रेटर से काम चल रहा था, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटर सारे इनके धड़ाधड़ ऑर्डर्स निकाल रहा था, ये आपके सामने है। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, समझे आप, ये कंट्रोल लेके सिर्फ ये काम एग्जीक्यूट कराया है, वो गेट वहां मौजूद नहीं है। हमारे पास सारी फिल्में मौजूद हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, मगर केएमसी की इंतजामिया थी, तो ड्यू प्रोसेस से काम हो रहा था। मगर वो ड्यू प्रोसेस, आप ये कह रहे हैं कि वो एक लाइन चली गई है जो कि ड्यू प्रोसेस के तहत नहीं थी। उसके लिए इन्हें कोई परमिशन लेनी थी कि मैंने लाइन डालनी है सीवरेज की? क्या? यस, वाटर बोर्ड से, पार्क से। नहीं, पार्क के अंदर तो लाइन डली नहीं सकती। अच्छा, ये सारी की सारी कानून सब और ये पूरे पार्क के नीचे। सुने, ये मुझे बोल रहे हैं आपने नोटिस क्यों नहीं लिया? आप वजीर थे जब, ये तो वजीर थे ना, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो जेल में था, मैं तो 4 महीने हुए जेल से बाहर आया हूं। तो इन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया? इनको नोटिस लेना चाहिए था। इलीगल काम है, पार्क के अंदर से सीवरेज लाइन चली गई है, पार्क का हाल बहुत बुरा है। मैं शाहसेब भाई यही कह रहा हूं कि मेरे इल्म में ये बात नहीं थी। अगर मेयर साहब थी, डिप्टी मेयर साहब के पास मेयर का चार्ज था, एमक्यूएम थी, तो ये लेते उसके ऊपर एक्शन। अगर वो कोई एक साल पहले नहीं था, मगर ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको पता ही नहीं है। लेना चाह रहा था, उसको मेंटेन करना चाह रहा था, उसके बाद से ये सारे इल्जाम लगना शुरू हो गए। साहब, ये भी दिलचस्प बात है कि आपको पता ही नहीं है, लगना शुरू हो गए। आपको भी हमारी तरह अभी पता चला है वसीम अख्तर साहब के कहने पर, आपको भी हमारी तरह अभी पता चला है वसीम अख्तर साहब के कहने पर, अभी इस वक्त आपके इल्म में आई है बात। अगर मेयर साहब करते रहे, 8 महीने हो गए हैं, डिप्टी मेयर साहब के पास चार्ज था, वसीम अख्तर साहब मेयर साहब 1 साल से वो सीवरेज की लाइन, 1 साल से सीवरेज की लाइन बिछा रहे थे, वो सारे इख्तियार तो आपने लिए हुए थे। बंदा लेना चाह रहा है कराची का कचरा उठाने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, वहां पे साफ करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर इल्जामात लगाना। शोरा साहब, सीवरेज लाइन पे बात करें मुझसे, सीवरेज लाइन पे बात करें मुझसे। ये सीवरेज लाइन का आपको नहीं पता था? अगर उसने ये काम किया है तो कोई कसूर नहीं किया। अच्छा, ये सूरज लाइन अगर उन्होंने अपनी बिछा ली है तो कोई कसूर नहीं किया पार्क के अंदर से? पार्क का हाल जो है वो हमें पता है, कोई कसूर नहीं किया। मैं कहता हूं कि उन्होंने अपनी बुलंद तरीन 60 मंजिला इमारत, इनके इल्म में कोई बात थी तो 8 महीने से क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता? आप वजीर थे, आपको अभी तक नहीं पता कि भाई ये पार्क का प्लाट था? मेरे तो इल्म में बात ये नहीं है। शोरा साहब में थी तो मीडिया पे कहने की बजाय शोरा साहब वो एक लीगल एक्शन लेते। इन्हें जेल में होते वो जो बात पता होनी चाहिए थी। आपको साल से वजीर और बाहर आप घूम रहे हैं, आपको नहीं पता? आपको भी शो में पता चला, इन्हें जेल में होते हुए बात पता होनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज साहब भी कर रहे हैं पार्क के साथ? नहीं, मैं ये कहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर किसी पार्क के नीचे से किसी ने लाइन डाली है और उनको पता है, तो मुझे तो मालूम नहीं था, अगर होता तो यकीनन में भाई उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी ना। पिछले साल मार्च अप्रैल में थोड़ा सा डिप्टी मेयर पार्क का प्लाट फ्री ऑफ कास्ट ले रहे हैं, तब क्यों जाहिर कर रहे हैं? पिछले साल मार्च अप्रैल में कौन सा डिप्टी मेयर था? ये सिर्फ एक मिलाइन करने की साजिश है। और जो झूठ ये बोल रहे हैं मुसलसल, कभी सिंध बैंक के ऊपर बोलते हैं, कभी कराची की डिवीजन्स के ऊपर बोलते हैं, कभी डेवलपमेंट के ऊपर बोलते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जितना काम हो रहा था, मलिक रियाज साहब ने एक और बात की जब हमने उनसे वर्जन मालूम किया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो 10 पार्क मजीद लेने को कहा था। किसने कहा था? बाबर गौरी ने और इशरतुल इबाद ने। और मैंने उस वक्त कहा कि भाई ये आपकी पार्टी तो उस वक्त सारा का सारा काम कर रही थी। अब आप अलग हो गए, आप मेयर बन गए और मलिक रियाज साहब उनके करीब हो गए, तो अब आपको मलिक रियाज साहब, ये मलिक रियाज साहब कभी किसी के करीब होते हैं, कभी किसी के करीब, अब आपसे दूर है तो आपको एतराज हो रहा है, वरना आप ही की पार्टी कह रही थी, आप ही गवर्नर कह रहे थे। मेरा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, मैंने इनसे कहा था कि अगर मुझे आप अप्रोच करते, काउंसिल को अप्रोच करते, तो हम तरीके से इसकी प्लानिंग करते, फिर आपको दे देते कि अडॉप्ट कर लो। मगर ये तो यहाँ साजिश दूसरी है। ये तो आपने सिर्फ इसलिए लिया कि आपको सीवरेज लाइन डालनी थी उसके अंदर से। गेट कहाँ है? वो गेट करोड़ों रुपए का गेट लगा था। आपको वो गेट से पता चला? 3-4 महीने से आप बाहर हैं, उससे पहले डिप्टी मेयर बाहर थे, आपको भी काफी टाइम बाद पता चला। जाहिर है, इंक्वायरी, सारे कागजात छुपाए हुए थे, सारे जो लोग हैं ऑफिसर्स वो इन्हीं के थे। मैं जब आया हूं तो उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर देख रहा था सारा कुछ। ये तो बड़ी मुश्किल से कागजात निकले हैं। अब आप क्या करेंगे? सीवरेज लाइन का बंद कर देंगे? क्या करेंगे? नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैं जा रहा हूं कोर्ट में ऑलरेडी। इस पर भी आप अदालत में जाएंगे? पहले बाकी इब्न कासिम पर भी अदालत में गए। ओजेटी पे भी कोर्ट में जा रहा हूं, पीएफसी पे भी जा रहा हूं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे भी जा रहा हूं, और 140A पे भी जा रहा हूं कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के बगैर है नहीं। मैंने पूरा ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए इनके सामने, मिल के बैठ के बात। केएमसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इतना तेजी से काम ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं होता कि 2 दिन के अंदर। पहले इशू हुआ है कि हाजी आपका टेंडर कबूल, उन्होंने फौरन जवाब दिया है, अगले दिन वर्क ऑर्डर इशू हुआ है, और फिर मलिक रियाज साहब ने पैसे लिए नहीं और ये नीचे से लाइन बिछ गई है, जो कि मेयर कराची कह रहे हैं।
अब आपके इल्म में आज आ गया ना, अब आ गया। अब आप क्या करेंगे? पार्क के नीचे से नहीं जा सकता था। आप मेयर कराची के साथ खड़े हैं कि ये बहरिया टाउन की जो सीवरेज की लाइन नीचे से गुजरी है, जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये साथ खड़े हैं कि ये गैर कानूनी काम हुआ है, एमपी अदालत में जाएंगे। इलीगल काम हुआ है, मैं कानून के साथ खड़ा हुआ हूं, अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़ा हूं। सबसे बड़ी शाज़े बात यह है कि एक बंदे को गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपए दे रही थी, उसने लेने से इनकार किया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करूंगा। क्या किया फ्री ऑफ कॉस्ट में? फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया है? एक मिनट नाज़रीन को दिखाएं जरा। एक साल में पार्क का हाल क्या किया है मलिक रियाज साहब ने? कुछ नहीं किया उन्होंने काम। वो कह रहे हैं सीवरेज की लाइन अपनी डाल ली है। काम करना चाह रहा है, पार्क को मेंटेन करना चाह रहा है थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। 1 साल में कहां मेंटेन हुआ है? सीवरेज की लाइन चली गई है उनके 60 मंजिला इमारत के नीचे से। वो 4000 गज तो वापस दिलवाएं। उसने कहा कि मैं गेट और 4000 गज मैं पैसे नहीं लूंगा। अगर उसने एक पेनी भी गवर्नमेंट की ली है तो 50 लाख रुपए गज जमीन है। ये सीवरेज लाइन पर आप कह रहे हैं खड़े होंगे, बट लोगों ने अरबों रुपए के प्लाटों के ऊपर कब्जे किए, केएमसी के एमिनिटी प्लाट्स के ऊपर कब्जे किए, उसके ऊपर मेयर साहब को इतराज नहीं है। कितने ये सवाल मैं करता हूं जामखा चौधरी साहब, एक मिनट ऑफिस थी जिसको डिमोलिश किया गया। जामखा चौधरी साहब, एक मिनट, आखिरी दफा आप खुद बाग में कासिम में कब गए? लाइब्रेरीज के प्लाट भेजे गए, जामखा चौधरी साहब, के लोगों ने भेजे, उसके ऊपर एतराज उस बात के ऊपर है कि एक बंदा फ्री में काम करना चाहता है, उसके ऊपर एतराज। काम किया नहीं ना उन्होंने, अपनी सूरज की लाइन डाल दी, काम किया नहीं, नजर आ रहा है पार्क का हाल। बट आप ये बताएं आखिरी दफा बाग इब्ने कासिम कब गए थे? दे नहीं रहे। आखिरी दफा बंदा कहता है मैं फ्री ऑफ। 1 साल पहले ये नहीं थे, जब ये सारी की सारी डील एग्जीक्यूट हुई है, ये नहीं थे। उसके बाद पार्क नहीं बिछा, उनकी सूरज की लाइन बिछी है, जो इल्जाम लगा रहे हैं। 1 साल पहले नहीं थे वो। लेकिन टारगेट एक फिलैंथ्रोपिस्ट को बनाया जा रहा है, टारगेट एक ऐसे बंदे को बनाया जा रहा है जो काम करना चाहता है। अगर वो अल्ताफ हुसैन के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है तो ठीक है, अगर वो कराची के शहरियों के लिए पार्क का प्लाट बनाना चाहता है। सही है, फिलैंथ्रोपिस्ट है वो, पूरा बहरिया टाउन फ्री में दे रहे हैं ना वो लोगों को जगह। बट मुझे एक बात बताएं, ये बताएं कि अब यह मामला सारा हो गया है, आप आखिरी दफा बाग इब्ने कासिम कब गए? कब गए थे? किससे पूछ रहे हैं आप? आपसे कब गए थे आखिरी दफा? सर मैं बाग इब्ने कासिम में कोई 4-5 महीने पहले गया था। 4-5 महीने पहले गए थे। आज रात जाके देखेंगे, के ऊपर नहीं करते। आज रात जाके देखेंगे कि वो सूरज की लाइन बिछी हुई है बहरिया टाउन की इल्लीगल या नहीं। शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क हमने इनको कहा मेंटेन करें, आज जाके देखेंगे। वैसे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आज जाके आप बाग इब्ने कासिम देखेंगे कि वो एक सूरज की लाइन नीचे से 60 मंजिला आइकॉन टावर के लिए जा रही है, नहीं जा रही? आज जाके देखेंगे। यकीनन मेयर साहब ने ये इंफॉर्मेशन दी है। अगर उसके ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है तो हम वो इलीगल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मेयर साहब केएमसी के शहर के मेयर हैं, वो जरूर इनिशिएट करें। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी है, आप क्या करेंगे बतौर वज़ीर? कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, हम मेयर साहब के साथ होंगे। लेकिन मेयर साहब को ये अर्ज करते हैं कि कराची के 300 पार्कों के ऊपर एमक्यूएम की ऑफिसेज थी जिनको डिमोलिश किया गया है, उनको रेस्टोर करें। अब मुझे मौका दें। बनाई थी एमिनिटी के पार्क्स के ऊपर, उनके ऊपर भी एक्शन लें कि कराची के शहरी समझे कि हाँ ये कराची के मेयर हैं और हर इलीगल चीज के खिलाफ एक्शन लेते हैं। हम कहते हैं कि कराची में जो केएमसी में टारगेट किलर भर्ती किए गए हैं, समझेंगे हाँ वाकई एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी फिलैंथ्रोपिस्ट आज जब आप मेयर बने हैं, काम करने वाले को टारगेट नहीं बनाया जा रहा। आज जब आप बने हैं मेयर, तो जाहिर आपको हो रहा है एतराज, मगर इस कराची के शहरियों ने देखी है वो फुटेज जब पार्क के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कहीं ऑफिसेज बने हुए हैं, मुख्तलिफ प्लॉट्स पे कब्जा हुआ है। अभी अगर आप जाके गूगल मैप करें ना तो आपको नजर आएगा कि महमूदाबाद में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। गूगल मैप ये दिखा रहा है, मगर जब आप जाएंगे महमूदाबाद तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये तो जमीन अलॉट करा के यहाँ तो काम बना के 3-4 मंजिला इमारतें बनाई हुई हैं। इसके अलावा आप फिर गूगल मैप करें तो आपको होगा कि जी यहाँ पर एक जगह पर कोई दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए था, मगर वहां पर भी बने हुए हैं। जो ग्राउंड्स हैं वहां पर 4-4 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं और ये इल्जाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे लगाएं। तो माजरत के साथ ये आपकी जाती कमिटमेंट अगर थी कराची के साथ तो ये पार्क्स वार्क्स पे कब्जे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों ने किए हैं। बिल्कुल गलत किए हैं, उसको तोड़ा गया है, हमने कहीं रेजिस्ट नहीं किया। बड़ा शोर मचाया आपने जब मुत्तहिदा के ऑफिसेज गिराए जा रहे थे और ये हो रहा था, बड़ा शोर मचाया आपने। मैं तो अंदर था। अब आप जितने पार्क्स पे कब्जे हुए हैं जो इल्जाम है वो सब गिराएंगे? बिल्कुल सब गिराऊंगा। और मैं जिस ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहा हूँ, मैं खुद अदालत में खड़ा हुआ हूँ जाके ट्रिब्यूनल में, मैंने खुद इनिशिएटिव लिया है और मैं गया हूँ जज के सामने। मगर आपको पता है उसका अप्रूवल किसने लिया था? इतनी बड़ी जमीन का किसके जमाने में, किसके प्रेशर पर? मुझे पता है। मुत्तहिदा की इन्वॉल्वमेंट जो मुत्तहिदा के जिन्होंने वो कराया है काम, वो उसका भी तो पता है। मलिक रियाज साहब का नाम बता रहे हैं, इस तरीके से उन सबका नाम बताएंगे कि हमारी पार्टी में ये लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने ये काम किया। वो मैं ट्रिब्यूनल में सामने गया हूँ
वो प्रूफ होने वाला है और वो इंशाल्लाह सबके सामने मैं खुद भी बताऊंगा। और जितने पार्क्स पे कब्जे हुए हैं उनका क्या करेंगे? चाइना कटिंग, ये सब चीजें कुछ लोग बाहर है, कुछ लोग पाकिस्तान में क्या करेंगे उसका? चाइना कटिंग जिन्होंने की है उनको तो पकड़ना चाहिए ना। जितने पार्क पे कब्जे हैं मैं खुद तोड़वाऊंगा जो रह गए हैं, बाकी तो रेंजर्स ने तोड़ दिए हैं। हुकूमत की ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, फुटपाथों पे दीवारें भी नहीं होनी चाहिए। फुटपाथों पे जो बड़ी बड़ी दीवारें बन गई हैं ना, और इस मामले में वो कह रहे हैं कि अगर ये कानून टूटा है, जो सीवरेज की लाइन बिछी है, तो वो साथ है आपके कानून। अब मैं आपसे थोड़ा सा एक बात कर लूं, अगर मैं वहां जाके वो सीवरेज की लाइन उखड़वाऊंगा तो फिर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जी अगर वो इलीगल है और उखड़वाएंगे तो आप फिर रुकावट तो नहीं डालेंगे? भाई मैं कह रहा हूं कि इलीगल चीज किसी को भी कोई भी बंदा डिफेंड नहीं करेगा। मेयर साहब के साथ होगा, साहब जो कह रहे हैं, साहब के साथ होगा, जो कह रहे हैं, गवर्नमेंट साथ जो कह रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिन्होंने 300 पार्कों के प्लाटों के ऊपर कब्जा किया, मेयर साहब उनके वो कमिटमेंट ले लिए, मैंने वो कमिटमेंट ले लिए। सर आप ये कमिटमेंट दे रहे हैं भाई, इन लोगों ने पार्कों के प्लाटों के ऊपर कब्जा किया था, एमसीएम का कायद ये था और उनका सेक्टर बिल्कुल आखिर में उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करे, उनको अंदर करे, उनके खिलाफ भी एक्शन ले। और कौन कौन सी जगह पे चाइना कटिंग करके बच्चों के पार्कों के प्लाटों के ऊपर स्टिल कब्जे हैं, ये केएमसी के पार्कों के प्लाटों के ऊपर कब्जे हैं, स्कूलों के पार्क्स के प्लाट्स के ऊपर, स्कूलों के प्लाट्स के ऊपर कब्जे हैं, उनके लिए भी कोर्ट में जाएं। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मलक रियाज साहब ने बगैर गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज के, बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के इलीगल कोई लाइन डाली है तो उसके ऊपर भी एक्शन। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं आप दोनों से कमिटमेंट हो गई है और ये बात याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम हफ्ते में 5 दिन होता है, 10 बजे चलता है, उसके बाद 3 दफा रिपीट होता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड भी होता है। कमिटमेंट है आप दोनों की। आप इनके तरफ से जिन पार्क्स पर कब्जे हैं, जिन पर मुत्तहिदा का आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप गिराएंगे। मुझे बताएं, मैं गिराऊंगा। आप इन्हें बताएं, ये मैं गिराऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि जाके आप लाइन खोदने लगे हैं, जिसमें लाइन की साबित करके लेंगे, बताएंगे कि लीगल एक्शन लेंगे और बताएंगे। और एक और चीज, जो पेडेस्ट्रियन राइट्स होते हैं, फुटपाथों पे जो दीवारें होती हैं, उनको भी गिरवाएं ना, ये जरूर बताएंगे साहब। ठीक है, फिर जो इलीगल जितना भी काम हुआ है, हम उम्मीद करते हैं हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से फॉलो करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, कमिटमेंट दोनों दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एरियों का भला हो, पार्क्स भी मिले उन्हें, कब्जा भी खत्म हो, जहां जहां इतनी इंक्रोचमेंट हो गई है वो भी खत्म हो, खुली गलियां मिले, खुले पार्क्स मिले, सीवरेज की लाइनें ना बिछ रही हो पार्क्स में से। अगर इलीगल काम हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट को पीछे रखकर हुआ है, मलिक रियाज साहब से हमने दरख्वास्त की थी, उन्होंने अपना वर्जन जरूर दिया, ज्वाइन नहीं किया। अगर आइंदा ज्वाइन करेंगे तो ये मौक़िफ़ उनका इस हवाले से कि ये वाकई एक इलीगल काम किया या नहीं किया, आपके सामने रख देंगे। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। ब्रेक से पहले बहरिया टाउन का आइकॉन टावर का मामला आपने देखा। सीवरेज की लाइन, इत्तफाक हुआ वजीर बल्दियात और मेयर कराची के दरमियान कि जो कुछ इलीगल है उसे गिरा दिया जाएगा। हमसे रब्ता किया बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज साहब ने, हमने दरख्वास्त की कि आप अपना मौक़िफ़ ऑन एयर आके दे दीजिए। उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। फिलहाल दरख्वास्त की कि मेरा ये मौक़िफ़ चला दीजिए, और मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कोई भी सीवरेज लाइन आइकॉन टावर के लिए नहीं डाली, मलिक रियाज साहब का कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर 1 इंच भी पार्क की ज़मीन पर कब्जा साबित हो जाए तो वो आइकॉन टावर गिरा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कराची भर में अंडरपास में पानी भर जाता था। जब बहरिया टाउन ने अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब फ्लाईओवर और अंडरपास बनाया तो निकासी आब के लिए एक लाइन डाली ताकि पानी निकल जाए, और ये आइकॉन टावर के लिए नहीं बल्कि अंडरपास से में भरने वाले पानी और उसमें ना भरे उसके लिए है। अगर कुछ भी ऐसी बात साबित हो जाए तो वो अपना 60 मंजिला आइकॉन टावर पूरा का पूरा गिरा देंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने शाम पर फिजाई हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी क्रूज मिसाइलों ने शामी एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 1-2 नहीं, 59 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में न सिर्फ शामी एयरबेस तबाह हुआ बल्कि 6 फौजी भी मारे गए। जबकि शाम के सरकारी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी फिजाई हमले में 4 बच्चों समेत 9 आम शहरी भी मारे गए। पेंटागन ने दावा किया है कि अमेरिकी मिसाइलों के जरिए शामी तैयारों, एयर डिफेंस सिस्टम, पेट्रोलियम और लॉजिस्टिकल स्टोरेज, फजाई और दिफाई निज़ाम और रेडार को निशाना बनाया गया। जिस एयरबेस से शामी तैयारे उड़े और उन्होंने इदलिब पर कीमियाई हमले किए जिसमें 86 अफराद मारे गए, वो अड्डा भी तबाह कर दिया है। यह आखिरी हमला है या फिर अमेरिका मुदाखलत जारी रखेगा? इस हवाले से अब तक अमेरिकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि अगर आइंदा भी कीमियाई हमले हुए तो अमेरिका फिर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा रूस ने हमले को खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जारियत करार दिया और दावा किया कि इदलिब का कीमियाई हमला सिर्फ बहाना है। अमेरिका ने पहले ही हमले की तैयारी की हुई थी। रूस ने अमेरिका के साथ फिजाई तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा भी मुअत्तल करने का इशारा दे दिया और इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों की फिजाइया शाम की हदूद में एक दूसरे को निशाना ना बनाने की पाबंद है। साथ ही रूस ने वाज़ेह किया
कि शाम में फिजाई हमले जारी रखे जाएंगे। जब यह मुआहिदा ख़त्म हुआ है तो क्या रूस और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे शाम में? कहीं एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा ना पैदा हो जाए इस पूरी प्रॉक्सी वॉर में, जिसकी कीमत अभी तक सिर्फ शाम ने और शाम के अवाम ने भुगती है। माजी में शाम में 2013 में होने वाले कीमियाई हमले के बाद ओबामा इंतजामिया शाम में फिजाई हमले की बातें करती रही। 2013 में हमला हुआ, 1300 लोग मारे गए, मगर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त सख्त अल्फाज में मजम्मत करते रहे कि आप इंटरवीन ना करें। 30 अगस्त 2013 को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर ओबामा शाम पर हमला करेंगे तो इससे शामी शहरी मुतासिर होंगे, वो मारे जाएंगे, इससे वो और अमेरिका बहुत बुरे लगेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त कह रहे थे जब ओबामा 1300 लोगों के कीमियाई हमले में मारे जाने के बाद इस बात का इशारा दे रहे थे। फिर 3 सितंबर को ट्रंप ने एक और ट्वीट किया कि शाम से दूर रहो। फिर 5 सितंबर को ट्वीट किया कि फिर मैं अपने बेवकूफ़ लीडर को कहता हूं कि शाम पर हमला मत करो। ट्रंप ओबामा के बारे में कह रहे थे, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ बुरा होगा और इस लड़ाई से अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद 7 सितंबर को ट्रंप ने एक और ट्वीट किया कि सदर ओबामा शाम पर हमला मत करो, इसका फ़ायदा बहुत कम मगर नुकसान बहुत ज़्यादा है। हमारा गन पाउडर बचा कर रखो, किसी और अहम दिन के लिए बचा कर रखो। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने बाद में भी इंतखाबी मुहिम में ओबामा की शाम की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की और जीतने के बाद हमले से एक दिन पहले तक ट्रंप इंतजामिया ये वाजे करती रही कि उसे शाम में बशार अल असद हुकूमत से कोई मसला नहीं, शाम के मुस्तकबिल का फैसला शामी ही करेंगे। बशार अल असद से उलझने के बजाय दाइश के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मगर फिर कीमियाई हमले के फौरन बाद ट्रंप इंतजामिया का लहजा बदला, ना सिर्फ लहजा बदला, सख्त ज़बान इस्तेमाल की, धमकियाँ दी और फिर हमला ही कर दिया, जिसके बाद शाम में नई रस्साकशी शुरू होने का खदशा है, जिसका नतीजा भुगतेंगे शामी शहरी और कोई नहीं। अमरीकी मीडिया अभी भी ये कह रहा है कि अगर मकसद होता बशार अल असद की हुकूमत गिराना तो जो सदारती महल है उस पर हमला किया जा सकता था। सिर्फ उस बेस पर हमला करना इस बात का इशारा है कि आइंदा सिर्फ कीमियाई हमले नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। अगर शाम में अमन चाहिए तो सबको अपने अपने मुफादात को छोड़ना होगा। बशार अल असद अपने पीछे हटें, अमेरिका अपनी जिद से, जबकि शाम में सरगर्म दीगर ममालिक को भी जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं ईरान की और दूसरे ममालिक की, उन सबको पीछे हटना होगा, वरना शाम जलता रहेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। पीर के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।